मैंने तुमसे कितनी बार कहा, ठंड बढ़ गई है, घर में रहो, और अगर बाहर जा भी रहे हो तो स्वेटर और टोपी पहन के जाया करो। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, ज्यादा ठंड नहीं है, इतना ठंड तो मैं सह ही सकता हूँ। मासू के कई बार कहने से भी पिंसू टोपी और स्वेटर पहन के नहीं जाता है। आग सेकते हुए मासू और उसकी सहेली बातें करती हैं। कितनी ठंड बढ़ गई है, अब तो बस आग ही है जो हम भूतों का सहारा है। तुमने सही कहा, कोई काम करने का मन नहीं करता, बस भर दिन आग के सामने बैठे रहने का मन करता है। दिसंबर के महीने में हर रोज नहा भी लेती थी, लेकिन अब तो मैं एक दिन बीच करके नहाती हूँ। और दीदी, आपका क्या हाल है? मेरा भी कुछ वैसा ही हाल है। देखो ना, मैंने तो पिंसू के लिए स्वेटर और टोपी भी बुना, लेकिन वह पहनता ही नहीं। पता नहीं आजकल के भूतों को हो क्या गया है। मासू दीदी, आप मुझे तिल के लड्डू बनाना सिखा देना। वो ठंड आ गई है ना, तो मैं अपने बेटे के लिए तिल के लड्डू बनाना चाहती हूँ। उसे तिल के लड्डू बहुत पसंद आते हैं। तुमने सही याद दिलाया, तिल के लड्डू तो मुझे भी बनाना है। ये तो मेरे घर में भी सभी को पसंद है। अच्छा दीदी, तिल के लड्डू ठंड में ही क्यों खाए जाते हैं? तिल का तासीर गर्म होता है, इसलिए इसे ठंड के दिनों में ही खाया जाता है। तुमने सुना होगा कि तिल का सेवन गर्मियों में नहीं करना चाहिए। अगले दिन मासू तिल के लड्डू बना लेती है और अपने परिवार वालों और पड़ोसियों को भी तिल के लड्डू खिलाती है। पिंसू, मैंने तुम्हारे पसंद के तिल के लड्डू बनाए हैं, जल्दी से खा के बताओ कैसा बना है। माँ, तिल के लड्डू बहुत बढ़िया बने हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ, एक मैं अपने दोस्त के लिए भी ले जाऊँ। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, अपने दोस्तों के साथ बांट के खाना ही चाहिए। पर उससे पहले टोपी और स्वेटर पहन लो। नहीं माँ, मैं ये टोपी जब भी पहनता हूँ सभी लोग मुझे बंदर बंदर कह के चिढ़ाते हैं। देखो बाहर में कितना ठंड है, बस इस सर्दी में तुम ये टोपी पहन लो, अगली सर्दी में मैं तुम्हारे लिए बढ़िया टोपी खरीद दूंगी। नहीं माँ, मुझे इसी सर्दी में बढ़िया टोपी चाहिए, मैं अगले सर्दी का इंतजार नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। अभी मैं ये लड्डू लेकर जाता हूँ। मासू सोच में पड़ जाती है कि नए टोपी को वो कहाँ से लाए, और पिंसू बिना टोपी पहने ही खेलने चला जाता है। ये लो, मेरी माँ ने तिल के लड्डू बनाए हैं, तुम भी खा लो। धन्यवाद पिंसू, ये लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, मेरी माँ ने बनाए हैं इतने प्यार से, तो ये स्वादिष्ट होंगे ही। हाँ, तुमने सही कहा। और तुम आज भी टोपी पहन के क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना तुमसे, मेरी माँ ने मेरे लिए टोपी बुने हैं, लेकिन मैं वो पहन के नहीं आता क्योंकि सभी लोग मुझे चिढ़ाते हैं। क्या तुम वो टोपी पहनते हो तो तुम्हें ठंड लगता है? नहीं, वो टोपी तो बहुत गर्म है। भूतों का काम है कहना। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तिल के लड्डू बनाए और वो स्वादिष्ट हैं, और उन्होंने ही तो तुम्हारे लिए इतने प्यार से टोपी बुने हैं, तो क्या वो सुंदर नहीं होंगे? तुम उस टोपी में अपनी माँ का प्यार देखो, और तुम उस टोपी को न पहन के उन्हें कितना दुख दे रहे हो। पिंसू का मित्र मोनू एक समझदार भूत है। वह पिंसू को दूसरों की बात न सुनने को और अपने दिल की बात सुनने की सलाह देता है। तुमने सही कहा, मेरी माँ जो भी बनाती है मेरे लिए बहुत प्यार से बनाती है, फिर चाहे वो उनका स्वादिष्ट तिल का लड्डू हो या फिर उनके द्वारा बुना गया टोपी। भूतों का तो काम है कहना। दूसरों की बातें सुनने में अपनी माँ का प्यार भूल गया। उन्होंने कितने प्यार से मेरे लिए टोपी बुना होगा और मैं उन्हें हर बार नाराज करता रहा। तुम जाके पहले उनसे माफी मांगो। हाँ, मैं अभी जाके उनसे माफी भी मांगता हूँ और टोपी भी पहन के आता हूँ। और उधर उसकी माँ अपने पति पीटू से टोपी खरीदने के लिए पैसे मांगती है।
पिंसू को नई टोपी चाहिए। क्या आपके पास पैसे हैं? तुमने कितना सुंदर टोपी बुना है उसके लिए, क्या उसे टोपी पसंद नहीं आया? मैंने जो टोपी बुना, अगर वह वो टोपी पहन के जाता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो टोपी पहन के ही नहीं जाता। बेचारा ठंड में बिना टोपी के बाहर जाता है, मुझसे उसकी वो हालत देखी नहीं जाती। ठंड के कपड़े तो महंगे होते हैं, मैं कुछ पैसों का जुगाड़ करता हूँ, उन पैसों से तुम भी कोई बढ़िया सा स्वेटर ले लेना। मुझे क्या जरूरत ठंड के कपड़ों की, मैं तो घर से बाहर जाती ही नहीं। मुझे तो बस पिंसू की चिंता है, कहीं उसे ठंड न लग जाए। मैं तो आग सेक के ही सर्दी खत्म कर लूंगी। नहीं, तुम कम से कम एक स्वेटर तो ले ही लो, पिछली बार भी तुमने यही कह के मना कर दिया। मैं अपने एक दोस्त से कुछ पैसा उधार ले लेता हूँ और तुम जाके सर्दी के कपड़े ले आओ। मैं फसल बिकते ही अपने दोस्त के लिए उधार पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, तुम पैसा ले आओ। पिंसू चलो तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर टोपी खरीद के लाऊंगी, फिर तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए टोपी। सबसे सुंदर टोपी तो वो है जो आपने इतने प्यार से बनाया। तुम्हें क्या हो गया पिंसू? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बनाए सुंदर टोपी को खराब कहा और मार्केट से टोपी लाने की जिद की। अब मैं वही टोपी पहनूंगा जो आपने बनाया है मेरे लिए। पिंसू अपनी माँ से माफी मांगता है और इस करकराते ठंड में मासू के द्वारा बनाया गया टोपी पहनता है, जो सचमुच गर्म होता है।